हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है 13 तारीख, 13 सितंबर, और आज है हमारी सोसाइटी में कृष्ण जी की छठी मनाई जा रही है, जो कि हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि छठी पूजा होती है, फिर जो होती है कृष्ण जी की झांकी निकलती है, पूरी सोसाइटी में डांस होता है। सो हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, और मेरा बेटा भी रेडी है, अभी लगा हुआ है वो कुछ काम वाम करने में अपना, क्योंकि उसको चैन नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो हम लोग बस रेडी हो गए हैं और बस हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। तो मंदिर में क्या होता है कि झांकी निकलती है, फिर डांस होता है, उसके बाद शाम में इवनिंग में जो है भंडारा होता है कृष्ण जी की छठी में। तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही इंजॉयमेंट भी होता है। सो बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मंदिर के लिए चलते हैं और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। सो मैं और मेरा बेटा जो है वो निकल गए हैं घर से मंदिर जाने के लिए, और मैं देख रही हूँ यहाँ चारों तरफ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक कोई आया नहीं था। शायद लेट हो गए थे सभी, क्योंकि जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी शायद इसी वजह से। और यहाँ देखिए कि कृष्ण जी की झांकी निकालने के लिए जो तैयारी स्टार्ट हो गई है, और मैं और मेरा बेटा पहुँच गए हैं मंदिर। और अब जो है कृष्ण जी की जो पालकी है उसको ले जाया जाएगा झांकी निकालने के लिए, और कृष्ण जी को पंडित जी लेके जा रहे हैं अब। लाल की जय, लाल की जय, सरकार की जय हो। लाल की जय, सरकार की जय, राधा गोविंद की जय, भगवान की जय। और जब मैं मंदिर में पहुंची थी उस टाइम पे 2 से 3 लेडीज़ आई हुई थी, बाकी कोई नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके अब आना स्टार्ट हो गई थी, और ये मैं हूँ। और ये है मेरा बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, और साथ ही मिल गई थी उसको उसकी दीदी खेलने के लिए, जिससे वो और ज़्यादा उसको अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और अब जो है उसकी दीदी उसको छोड़ के जो है आगे निकल गई थी अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए, और अनब भी निकल गया दीदी के पीछे पीछे दीदी को ढूंढने के लिए। और फाइनली जो है अब उसको उसकी दीदी जो है वो मिल गई है, और अब देख रहा है कि उसकी मम्मा कहाँ चली गई है। तो मम्मा सामने खड़ी थी, लेकिन वो पीछे देख रहा था कि शायद मम्मा पीछे आ रही है। तो अब हो गई हैं काफ़ी सारी लेडीज़ इकट्ठी। स्टार्टिंग में क्या है धीरे धीरे करके दो चार आ रही थी, अब काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो इकट्ठा हो गई हैं। और अभी किसी भी ने भी डांस करना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि शुरू में क्या लगता है कि पहले सोचते हैं कि पहले ये डांस करेगी उसके बाद मैं करूँगी, इसके पहले ये करेगी उसके बाद मैं करूँगी। लेकिन अभी नहीं, किसी ने सब एक दूसरे का वेट ही कर रहे थे, अभी किसी ने डांस करना स्टार्ट नहीं किया था। और मैं भी देख रही थी कि कोई डांस करे तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, और ये हूँ मैं, और मैं दिखा रही हूँ सभी को। सबके पीछे मैं सबसे लास्ट में आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे आगे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है। तो मैं सबसे आगे आ गई वीडियो शूट करने के लिए, और एक हाथ में मेरा फ़ोन है और एक हाथ में मेरा बेटा है, जो कि इधर उधर भाग रहा था, जिसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से उसका कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ इंजॉय करना है, अपना अलग ही मस्ती में रहना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो अभी फ़िलहाल तो मेरे साथ ही चल रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मम्मा पता नहीं कहाँ भीड़ में लेके मेरे को आ गई हैं। और यहाँ पे जो है डांस होना हो गया है स्टार्ट, जो कि स्टार्ट किया है अम्मा जी ने, जो कि बहुत ही प्यारा डांस कर रही हैं, और साथ में आ गई हैं एक लेडीज़ और धीरे धीरे करके ऐसी काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं वो आ गई हैं डांस करने के लिए। और अम्मा थोड़ी शर्मा गई थी तो अम्मा चली गई हैं। तो अब डांस होना हो गया है स्टार्ट, तो आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ में।
सब ने डांस करना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे बेटे ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, सभी डांस कर रहे हैं फिर मैं रह जाऊँगा। तो फिर उसने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया डांस के लिए, लेकिन वो थोड़ा शाई हो रहा था क्योंकि जैसे ही देख रहा था इतनी सारी भीड़ खड़ी है, इतनी सारी लेडीज़ खड़ी है, वो शाई हो रहा था थोड़ा सा। तो वो उसका मन कर रहा था डांस करने के लिए, लेकिन वही है ना, वो थोड़ा सा डांस करता था, फिर देखता था कि इतनी सारी लेडीज़ खड़ी हैं तो उसको थोड़ी शर्म आ जाती थी और फिर से रुक जाता था। जैसे इसने डांस करना स्टार्ट किया वैसे ही थोड़ी देर बाद जो है वो गाना बजना बंद हो गया, तो वो फिर से रुक गया। यहाँ पे क्या हुआ कि सारी जो लेडीज़ थी वो डांस करना उन्होंने बंद कर दिया था, तो मेरे बेटे ने सोचा कि अच्छा मौका है यहाँ पे, क्यों नहीं डांस करना स्टार्ट किया जाए। लेकिन जैसे ही वो उसने ऊपर अपना फेस किया तो उसे दिखाई काफ़ी सारी लेडीज़ है, तो फिर से वो करना डांस उसने बंद कर दिया। मन तो इतना ज़्यादा करा था नव का डांस करने का, लेकिन जैसे ही वो ऊपर फेस करके इतनी सारी भीड़ को देखता था वो फिर से रुक जाता था डांस करना। तो अब जो है लेडीज़ ने डांस करना स्टार्ट कर दिया था, तो अनब भी चुपके से वहाँ से भीड़ से निकल आया। उसने सोचा कि अब तो काफ़ी सारी लेडीज़ इकट्ठा हो गई हैं, अब तो वो डांस करेंगी, मेरा नंबर कहाँ ही आएगा। तो वो भीड़ से निकल के अकेले में आ गया और अकेले में उसने जो है डांस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे भीड़ में आ रही थी बहुत ज़्यादा शर्म। क्योंकि अभी क्या है, घर पर तो वो अकेले खूब डांस करता है क्योंकि घर पर कोई दिखाई नहीं देता है, और बाहर जब जाता है तो इतनी सारी पब्लिक भीड़ दिखाई दे रही थी उसको, तो उसने जो है डांस करना बिल्कुल बंद ही कर दिया। उसको लग रहा था इधर उधर भागना है और मम्मा को भगाना है। तो अनव जो है बार बार भागे जा रहा था और मैं उसको पकड़ के वहीं ला रही थी जहाँ सभी डांस कर रहे हैं। मैंने कहा ना यहीं पे डांस करो, सभी के साथ में डांस करो, क्योंकि वो भाग रहा था बहुत ज़्यादा और मुझे भी भगा रहा था। लेकिन उसका क्या है, अकेले में डांस करने का मन था, सबके साथ उसे डांस ही नहीं करना था। उसको इतनी शर्म आ रही थी, तो वो क्या है थोड़ा सा डांस करता था फिर रुक जाता था, फिर डांस करता था फिर रुक जाता था। लेकिन अब वो फाइनली वहाँ से भाग ही गया। मम्मा मेरे को भीड़ में बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे अलग ही सबसे अलग ही डांस करना है। तो वो अलग ही भाग के चला गया कि वो अलग ही डांस करेगा। अब मैं जो है खुद भी भाग रहा था और मुझे भी भगा रहा था, वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे ऐसे ही भाग रहा था। और अब जो है आप अनव के डांस का एंजॉय कर सकते हैं। मैं नव को फिर से पकड़ के वहीं ले आई कि नव चलो सभी के साथ डांस करो, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था और भगा रहा था पीछे, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलो सभी के साथ डांस करो, लेकिन वो रुकने वाला कहाँ है, एक जगह रुकता ही नहीं है। ज़बरदस्ती उसके पकड़ के ला और फिर से भाग जाता था। और अब जो है आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कितना उतर गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अनव के पीछे भागते भागते वो बहुत भागा और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा भगाया। और मैं कर रही थी यहाँ पे अनव के पापा का वेट, कि अनव के पापा के आने का टाइम हो गया था, तो मैं वेट कर रही थी कि वो आएँ और अनव को लें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और जो है यहाँ पर अनव को मिल गया था उसका एक दोस्त,
खेलने के लिए, तो वो वहाँ पे लग गया था खेलने के लिए, लेकिन कुछ टाइम वो खेला वहाँ पे, फिर से वही अपना लग गया अपना इधर उधर भागने में। और जो है अनव के पापा फाइनली आ गए थे ड्यूटी से, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली, क्योंकि उसने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा भगाया, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अनव भी अब फाइनली बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि उसने खूब भागा, वो खूब उसने डांस किया, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गया था। उसको आ रही थी इस टाइम पे नींद, लेकिन अगर वो इवनिंग में सो जाता है ना थोड़ी देर के लिए भी, तो फिर वो रात में नहीं सो पाता। लेकिन मैंने उसको मना किया था कि नहीं, उसको सुलाना नहीं है, लेकिन वो खुद से ही ना अपने पापा के कंधे पे सर रख के और सो गया था। और जो है ना सभी ने अपने कान्हा जी को जब झांकी निकाली थी तो यहीं पे रख दिया था, और जो है अब पंडित जी सभी को सभी के कान्हा जी दे रहे हैं, और अब कान्हा जी को मंदिर में ले जाया जाएगा, आरती पूजा होगी। और अब यहाँ पे हो रही है आरती, और जो है अनव को अनव के पापा ले गए हैं घर, क्योंकि वो सो गया था, उसको सुलाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं आरती हो रही है तो आरती करने के बाद ही घर जाऊँगी, तब तक अनव को उसके पापा रख ही लेते हैं अपने पापा के साथ, तो वो आराम से ईज़िली खुश रहता है। सो गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं अपनी झांकी निकाल के, एंजॉय करके, डांस करके, और अनव ने खूब परेशान किया, खूब भागा इधर उधर, मुझे भी भगाया, तो जो है बहुत ज़्यादा थक गया था। तो उसके पापा ऑफिस से आए और वो आते ही जो है सो गया था अपने पापा के पास में। और झांकी निकाल के आरती करके हम लोग आ गए हैं, और अब हम जाएंगे थोड़ी देर में भंडारा करके। और अब हम लोग आ गए हैं भंडारे में, भंडारा के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, और ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। हम लोग खड़े थे लाइन में कि कब हमारा नंबर आएगा, लेकिन भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आधा घंटा लगभग खड़े होने के बाद हमारा नंबर जो है वो आ गया था।
तो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।